अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AN इस्लामिक चैनल। आज के नौजवान सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल का बटन दबाते हैं। रात सोते वक्त भी आखिरी निगाह फ़ोन की स्क्रीन पर होती है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब हमारी ज़िंदगियों में ऐसे दाखिल हो गए हैं जैसे ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हो। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम ने इस बारे में कोई रहनुमाई दी है? क्या कुरान और हदीस हमें ये नहीं बताते कि वक्त कैसे गुजारना है, निगाहों की हिफाजत कैसे की जाए और ज़ुबान को किस तरह काबू में रखना है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यकीनन कान, आँख और दिल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। यानी हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जो अपने दिल में बसाते हैं, सबका हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। अब ज़रा सोचिए, हम दिन रात सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको लाइक और शेयर कर रहे हैं, ये सब कल क़यामत के दिन हमारे सामने लाया जाएगा। नौजवानों, इस्लाम ने वक्त की कदर पर बहुत जोर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग खसारे में रहते हैं, और वो है सेहत और फारिग वक्त। लेकिन आज का नौजवान अपना फारिग वक्त इल्म में लगाने की बजाय घंटों सोशल मीडिया की स्क्रीन पर ज़ाया कर रहा है। सोशल मीडिया के नुकसानात में सबसे पहला नुकसान निगाहों की आवारगी है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स ने नौजवान नस्ल को हया से दूर कर दिया है। कुरान में हुक्म है, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। और अगली ही आयत में औरतों के लिए भी यही हुक्म दिया गया, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें मगर जो ज़ाहिर है। अब ज़रा गौर करें कि सोशल मीडिया पर नज़र आने वाले बेपर्दगी वाले क्लिप्स, गाने, फहशी और बेहयाई के मनाजिर किस कदर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। लेकिन आजकल के नौजवान फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए अपनी ही हया को बेच रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जो एक शरीफ मुसलमान के शायान शान नहीं। दूसरा बड़ा नुकसान वक्त का ज़या है। घंटों सोशल मीडिया पर फजूल स्क्रॉलिंग करते हैं। एक वीडियो ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी, और फिर यूँ कई घंटे ज़ाया हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक वो 5 चीज़ों का हिसाब ना दे ले। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खपाई, अपना माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। यानी जवानी और वक्त का इस्तेमाल अल्लाह के सामने पेश करना होगा। क्या ये हम जवाब दे सकेंगे कि हमारी जवानी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ज़ाया हो गई? तीसरा नुकसान झूठी शोहरत और दिखावा है। सोशल मीडिया ने हर शख्स को फेमस बनने की ख्वाहिश में मुब्तला कर दिया है। कुछ लोग अपनी तस्वीर, खाने, कपड़े, सैर व तफरी सब दिखाते हैं ताकि लोग वाह वाह करें। हालांकि कुरान कहता है, जो शख्स दुनियावी ज़िंदगी और इसकी जीनत का ख्वाहिशमंद हो, हम दुनिया में उसके अमाल का पूरा बदला देते हैं और वो घाटे में नहीं रहते मगर आखिरत में इनके लिए आग के सिवा कुछ नहीं। यानी अगर नीयत सिर्फ शोहरत और दिखावा हो तो आखिरत में इसका कोई अजर नहीं। चौथा नुकसान ये है कि सोशल मीडिया ने नौजवानों को गुनाहों की तरफ माइल कर दिया है। फहश वीडियो, गाने, वक्त ज़ाया करने वाले क्लिप्स और गैर महरम से दोस्ती, ये सब चीज़ें ईमान को कमज़ोर करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब फितनों का ऐसा ज़माना आएगा कि सुबह को इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। वो अपना दीन दुनियावी फ़ायदे के एवज़ बेच डालेगा। ये क्या हाल है आज के नौजवानों का? क्या ये हाल आज के नौजवानों का नहीं हो रहा? लेकिन सोशल मीडिया के कुछ मुस्बत पहलू भी हैं। अगर हम इसे सही इस्तेमाल करें, कुरान और हदीस की तालीम फैलाने, नेकी की दावत देने, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए यही प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा मौसर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन को हदायत की तरफ बुलाया, उसे उस सब के बराबर अजर मिलेगा जो उस पर अमल करेंगे, बगैर उसके कि उनके अजर में कमी हो।
یعنی اگر نوجوان یوٹیوب پر اسلامی ویڈیوز بناتا ہے، قرآن کی آیات شیئر کرتا ہے، نیک بات پھیلاتا ہے، تو یہ سوشل میڈیا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی برائی کی طرف بلائے گا تو اس پر اس کے گناہ بھی ہوں گے اور ان سب کے گناہ بھی جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کمی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فحش مواد ڈالتا ہے تو اس کا گناہ صرف اس پر نہیں بلکہ ہر دیکھنے والے کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہر گزرتا لمحہ ہمارے اعمال کو طے کر رہا ہے۔ یہ موبائل اور سوشل میڈیا یا تو جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے یا جہنم کا، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، دل اور دماغ کو گندگی سے بچاؤ اور سوشل میڈیا کو صرف بھلائی اور دین کے لیے استعمال کرو۔ آخر میں آپ کو اللہ کی یہ نصیحت یاد دلانا چاہوں گی، جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کے خوف کے ساتھ اپنی آنکھوں، زبان اور وقت کی حفاظت کی تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی دے گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا بذات خود برا نہیں، لیکن اس کا استعمال ہمیں یا تو جنت کے قریب لے جاتا ہے یا جہنم کے قریب۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، نیکی کے لیے یا برائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوشل میڈیا کو دین کے لیے استعمال کرنے اور اس کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔